टीएसए क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर बच्चों एक बार पुनः आप सब लोगों का स्वागत है। अव्ययी भाव समास हमने कर लिया था। अब हम जो अगला जो है हमारा उस क्रम में तत्पुरुष समास है, और तत्पुरुष समास के लिए मैंने आपको बताया था पहली वाली वीडियो में, जो शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग वीडियो थी, 6 के 6 समासों पर हमने चर्चा की है। तो तत्पुरुष समास हमारा ये बताता है कि इस समास में क्या है, दूसरे पद की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है, और इस समास के जो समासिक पद होते हैं उसमें क्या है, विभक्ति चिन्ह कह लो या कारक चिन्ह कह लो, वो छिपे हुए रहते हैं। और वो निकल के कैसे आएंगे, सामने कैसे आएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि दूसरा पद प्रधान होगा वहां पर, तो उस दूसरे पद से हमें प्रश्न पुट ऑफ करना है। दूसरे पद से प्रश्न पुट ऑफ करना है और चिन्ह निकल के हमारे सामने आ जाएगा। जैसे हमने, आप जानते हैं कि हम क्रिया का एक टॉपिक होता है। कौन सा टॉपिक होता है बेटा? क्रिया का एक टॉपिक होता है, और क्रिया में हम जानते हैं कि जो क्रिया होती है हमारी अकर्मक या सकर्मक क्रिया, तो वहां पर हमें अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्या करना होता है। जैसे मैं एक यहां पर एग्जाम्पल आपके सामने लिखूं, राम रोता है। राम रोता है, मैंने एक सेंटेंस लिखा। अब इसमें अकर्मक क्रिया है सकर्मक क्रिया, कैसे पहचानना है? तो यहां पर हमें क्या करना है, कर्ता से कोई मतलब नहीं होता। जब हम ये पढ़ेंगे टॉपिक को, तो कर्ता से इसका कोई मतलब नहीं होता, हमें क्रिया से मतलब है। और क्रिया में हमें क्या लगा के देखना है, क्या लगा के पूछना है, क्या रोता है। अगर उत्तर मिलता है तो क्रिया क्या होती है, सकर्मक होती है। उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया क्या होती है बेटा, हमारी अकर्मक होती है। तो यहां पर देखो हम क्वेश्चन पुट ऑफ करेंगे कि क्या रोता है, तो कोई उत्तर मिला नहीं मिला, तो क्रिया यहाँ पे क्या है बेटा, अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है हमारी, अकर्मक क्रिया है यहाँ पर। और मैं यहाँ पर एक सेंटेंस और लिख दूं, एक सेंटेंस लिख दूं यहाँ पर, राम फल खाता है। राम फल खाता है, तो मैं उत्तर पूछूं, फिर क्या लगा के पूछूं इसमें कि राम क्या खाता है, तो उत्तर मिल रहा है, देखो क्या खाता है, फल खाता है, उत्तर मिल रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगी बेटा, हमारी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। यहां पर हमारी क्या हो जाएगी बेटा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो ऐसे ही हमें तत्पुरुष समास में क्या करना है, तत्पुरुष समास में हमें क्या करना है कि इस समास में क्या है, दूसरा पद प्रधान होगा और दूसरे पद से प्रश्न पुट ऑफ करना होगा। और प्रश्न जहां पे छुपा हुआ होगा, जो चिन्ह कारक चिन्ह जहां छुपा हुआ होगा, तो वो ही समास हमारा बन जाएगा। और ये तत्पुरुष समास जो है हमारा 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा, 6 प्रकार का होता है। तो यहाँ पे परिभाषा की बात करते हैं हम कि तत्पुरुष समास वह समास है जिसमें किसी विभक्ति एवं कारक के चिन्ह छिपे रहते हैं, अथवा जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और लिंग और वचन उत्तर पद के अनुसार निर्धारित होते हैं, तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। यह समास 6 प्रकार का होता है। 6 प्रकार का किसके, कारक के अकॉर्डिंग। कारक हमारे होते हैं 8, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और संबंध कारक, कर्ता कर्म संबंधन, अधिकरण और संबोधन कारक। तो इसमें कर्ता कारक और लास्ट वाले संबोधन कारक से कोई मतलब नहीं होता, बाकी के जो कारक होते हैं उनसे हमारा मतलब होता है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला प्रकार बनता है, अगर कर्ता कारक हटाएं तो क्या बनता है, कर्म, कर्म बनता है हमारा। क्या बनता है, कर्म बनता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, हमारा कर्म बनता है। और कर्म का चिन्ह क्या होता है, को होता है। बस उसमें तत्पुरुष शब्द और जोड़ना है, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। इसमें कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, ये थोड़ी मिसप्रिंट था। और चिन्ह क्या होता है इसका, को होता है। कर्म तत्पुरुष का चिन्ह क्या होता है हमारा, को होता है। इसको मैं और ठीक कर देता हूँ, कर्म तत्पुरुष का चिन्ह क्या है हमारा, को होता है। ठीक है, अब हम शब्दों की तरफ चलते हैं। एक तरफ समासिक पद होगा, एक तरफ समास विग्रह रखा हुआ होगा, और फिर दूसरी तरफ क्या है, समास का नाम लिखा होगा। आपको ऐसे ही नोट डाउन करना है। मैं कुछ शब्दों का विग्रह यहाँ पर आपको करके दिखाऊंगा, बाकी आप लोगों को स्वयं करने हैं, जिससे आपके अंदर जो है और आपका जो ज्ञान है वो और जा परमानेंट रहे। और आपका जो है ना कि स्वाध्याय से ज्ञान में वृद्धि होती है। तो आप स्वाध्याय जब करेंगे, जब खुद बनाएंगे शब्दों को, तो आप चीज को समझेंगे कि क्या इसमें पद प्रधान है और क्या प्रधान नहीं है, किस चीज पे बात की जा रही है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम यहाँ पर कर्म तत्पुरुष में। कर्म तत्पुरुष में तो इसका विग्रह जो होगा, पहला शब्द दे रखा है यहाँ पर, पहला शब्द जो दे रखा है सुख प्राप्त। क्या दे रखा है बेटा, सुख प्राप्त। तो इसका विग्रह होगा सुख को प्राप्त। तो प्राप्त किसको कर रहे हो, को कर्म तत्पुरुष का चिन्ह क्या है, को है, तो इसका विग्रह हो जाएगा सुख को प्राप्त। चट्टा, चाट किसको रहे हो, तेल को, तो इसका विग्रह हो जाएगा तेल को चाटना। क्या हो जाएगा बेटा, तेल को चाटना।
ऐसे गमन कहाँ पे कर रहे हो, परलोक को, ये परलोक गमन है, ओ की मात्रा नहीं है, इसका विग्रह हो जाएगा परलोक को गमन, परलोक को गमन। ऐसे ही घर फूंक, फूंक किसको, घर को, तो इसका विग्रह हो जाएगा बेटा घर को फूंक, घर को फूंक। यहां पर भी बेटा का है, थोड़ा एरर है यहाँ पर, ये का है यहाँ पर, खा नहीं है, ये का है यहाँ पर, घर को फूंक है, तो घर को फूंकना, घर को फूंकना। ऐसे ही क्या है, गृह कट, तो जेब को काटना, इसका विग्रह हो जाएगा बेटा जेब को काटना। ऐसे ही आगत कहां पे, शरण को, इसका विग्रह हो जाएगा शरण को आगत, शरण को आगत। ठीक है, अगला शब्द अगर हम देखें, देखो दूसरा पद की प्रधानता हो रही है, दूसरे पद से प्रश्न पटाप करना है। अगर हम देखें विद्या प्राप्त, अगला शब्द देखें विद्या प्राप्त, तो प्राप्त किसको कर रहे हो, देखो प्राप्त किसको कर रहे हो, विद्या को, तो इसका विग्रह विद्या को प्राप्त। यहाँ पे ज्ञान प्राप्त है, तो प्राप्त किसको कर रहे हो, ज्ञान को, तो इसका विग्रह हो जाएगा ज्ञान का प्राप्त। अगला क्या है, नमन, नमन किसको कर रहे हो, गुरु को, तो इसका विग्रह होगा गुरु को नमन। प्रिय किसको है, सबको, तो इसका विग्रह हो जाएगा सबको प्रिय। प्राप्त किसको कर रहे हो, अधिकार को, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा अधिकार प्राप्त। ठीक है, ये शब्द आपको खुद बनाने हैं। आगे हम देखते हैं कूपगत, गत कहाँ पे, गत मतलब जाना, जा कहाँ पर है, कूप को, तो कुएं को जाना। गत कहाँ पे, ग्राम को, तो इसका विग्रह होगा ग्राम को गत। ऐसे प्रिय किसको, जन को, तो इसका विग्रह हो जाएगा जन को प्रिय। ऐसी संगत किसको है, तर्क को, तो इसका विग्रह हो जाएगा तर्क को संगत। दूसरे पद से प्रश्न पटाप करना है, चिन्ह जहां पे निकला हुआ देखो अपने आप निकल कर आ रहा है, नहीं आ रहा है। ऐसे ही यश प्राप्त, तो प्राप्त किसको, यश को, तो विग्रह हो जाएगा यश को प्राप्त। ऐसे ही स्वर्गीय, जा कहां पर है, स्वर्ग को, तो स्वर्ग को गत। गमन कहां पर कर रहे हो, विदेश को, तो विदेश को गमन। ऐसे माप किसको रहे हो, विद्युत को, तो विद्युत को मापना। अगला है विकासोन्मुख, उन्मुख कहाँ पे, उन्मुख मतलब उधर की तरफ जाना, तो किसी का विकास की तरफ, जो हमारी विकास की, जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है का विकासोन्मुख है, हम लोग निरंतर विकास की ओर उन्मुख हैं, मुंह करे हुए हैं और विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका विग्रह विकास को उन्मुख। ऐसे तोड़ किसको रहो, मुंह को, तो विग्रह हो जाएगा बेटा मुंह को तोड़ना। ऐसे ही हस्तगत, तो इसका विग्रह गत कहाँ पे, हस्त को, तो हस्त को गत। अगला शब्द है हमारा, अगला यहाँ पर देखो फिर आ जाता है हमारा कर्ण तत्पुरुष। अभी हमने कर्म तत्पुरुष पढ़ा, तो कर्म तत्पुरुष में क्या था बेटा हमारा, कर्म तत्पुरुष में क्या था हमारा, कर्म तत्पुरुष में क्या था हमारा, कर्म तत्पुरुष में क्या था हमारा, कि वहां पर जो चिन्ह आ रहा था वो क्या आ रहा था, को आ रहा था। और यहाँ पे जो चिन्ह आ रहा है बेटा वो क्या आ रहा है हमारा, से साथ और द्वारा आ रहा है, से साथ द्वारा आ रहा है। अगर इसका विग्रह करें विरहाकुल, तो इसका विग्रह होगा बेटा विरह, विरह होता है वियोग, विरोह, विरह से आकुल, आकुल मतलब बेचैन, तो यहाँ पर अलग नहीं हो रहा, जुड़ रहा है। ऐसे पीड़ित किससे, बाढ़ से, तो विग्रह हो जाएगा बेटा बाढ़ से पीड़ित, क्या हो जाएगा बेटा बाढ़ से पीड़ित। ऐसे ही अर्जित किसको, ज्ञान को, तो इसका विग्रह हो जाएगा बेटा ज्ञान से अर्जित, तो हमारा विवेक होता है ज्ञान से अर्जित होता है। पीड़ित किससे, अकाल से, विग्रह हो जाएगा अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित। ऐसे युक्त किससे, गुण से, तो विग्रह हो जाएगा बेटा गुण से युक्त, क्या हो जाएगा गुण से, गुण से युक्त, गुण से युक्त। अगले शब्दों की तरफ देखते हैं हम, अगले शब्दों की देखते हैं हम। देवकृत, तो देव द्वारा कृत, सूर कृत, सूर द्वारा कृत, तुलसी कृत, तो तुलसी द्वारा कृत। यहाँ बेटा हजार शब्द हो सकते हैं, जायसी कृत हो सकता है, निराला कृत हो सकता है, आज्ञा कृत हो सकता है, पंत कृत हो सकता है, वर्मा कृत हो सकता है, और मुक्ति बोध कृत हो सकता है, भवानी प्रसाद मिश्र कृत हो सकता है। किसी का भी राइटर्स का आप नाम ले सकते हो, तो बहुत सारे बन सकते हैं। कृत मतलब होता है रचित करना, तो हमारे हिंदी साहित्य में बेटा बहुत सारे कवि हैं, तो वहां पर किसी का नाम लिखेंगे तो यहाँ बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। हमने 3 शब्द लिए हैं यहाँ पर, ठीक है। अगला शब्द देखते हैं हम, करुणापूर्ण, तो पूर्ण किससे, करुणा से, तो क्या है करुणा से पूर्ण। रोग पीड़, रोग से पीड़, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। पद यात्रा, पद द्वारा यात्रा, द्वारा शब्द वहां पर होना है जहां पर सेल्फ का प्रयोग करेंगे हम। ऐसे ही आनंद में, मैं किसमें, आनंद से। कर्म, कर्म मुक्त, देखो यहाँ पर इस शब्द को देखो, यहाँ पर ये कर्म मुक्त नहीं है, ये कार्य युक्त है, कार्य युक्त है, तो मुक्त हो जाएगा तो अलग हो जाएगा पदन। ये कार्य युक्त है तो इसका विग्रह होगा कार्य से युक्त, कार्य से जुड़ा हुआ, कार्य से युक्त हो जाएगा इसका विग्रह। मैं बना देता हूं इसका विग्रह। ऐसे कीर्ति युक्त, तो युक्त किससे, कीर्ति से, विग्रह हो जाएगा कीर्ति से युक्त। इसमें भी काम में क्री वाला रा नहीं लगेगा, कीर्ति युक्त हो जाएगा। तर्क सिद्ध, तर्क द्वारा सिद्ध। दोषपूर्ण, दोष से पूर्ण। धर्मयुक्त, धर्म से युक्त। अगला शब्द देखते हैं हम यहाँ पर,
नेत्रहीन नेत्र से हीन, रस भरी रस से भरी, रेखांकित रेखा द्वारा अंकित, वाक्युत वाणी द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट शब्द है हमारे, देखो ये सारे के सारे शब्द यहाँ पर देखो, ये शब्द भी, ये शब्द भी, ये शब्द भी, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है परीक्षा की दृष्टि से। इसका विग्रह होगा वाणी द्वारा युद्ध, वाणी द्वारा युद्ध, जो मुंह से युद्ध करते हैं। वज्राहत वज्र से आहत, वज्र से आहत। ऐसे शल्य चिकित्सा, चिकित्सा किसे, शल्य के द्वारा, चीड़फाड़ द्वारा, तो शल्य द्वारा चिकित्सा या शल्य से चिकित्सा, इसका विग्रह हो जाएगा। ठीक है, सम्य समास कौन सा चलेगा बेटा, यहाँ पर सम्य क्या चल रहा है, कर्ण तत्पुरुष ही चल रहा है। अगला शब्द है हमारा मन चाहा, तो चाह किससे रो, मन से, तो मन से चाहना, प्रेमातुर प्रेम से आतुर। ठीक है, अगला शब्द अगर हम देखें यहाँ पर हस लिखित, तो हस द्वारा लिखित। ठीक है, अगला स्वचिंतन, स्वयं द्वारा चिंतन, रोग युक्त रोग से युक्त, पाप युक्त पाप से युक्त, मुंह मांगा मुंह से मांगना, भूख मरा भूख से मरा, रसगुल्ला रस से भरा गुल्ला, मोहान मोह से अंधा, पवन चक्की तो पवन से चलने वाली चक्की, बैलगाड़ी बैलों से चलने वाली चक्की। ये यहाँ पर विग्रह हमारे यहाँ पर कर्ण तत्पुरुष के हो गए। अगला हमारा संप्रदान तत्पुरुष है। संप्रदान तत्पुरुष का जो चिन्ह है हमारा, संप्रदान तत्पुरुष का जो चिन्ह है हमारा वो है के लिए। क्या है हमारा के लिए, इन शब्दों के में देखो अभी जैसे आप कर रहे हैं ऐसे करना है। यज्ञ आहुति, तो आहुति किसके लिए, यज्ञ के लिए, विग्रह हो जाएगा इसका यज्ञ के लिए आहुति, यज्ञ के लिए आहुति। जो आपने देखा होगा कि जो हवन सामग्री वगैरह होती है हम आहुति देते हैं, ओम स्वाहा 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 करते हैं जहाँ जहाँ पे, तो आहुति हम देते हैं हवन जब करते हैं हम, तो वही है यज्ञ के लिए आहुति। भवन किसके लिए है, सभा के लिए भवन। और गान किसके लिए, स्वागत के लिए गान, शिवार्पण शिव के लिए अर्पण। देखो सभा के लिए भवन, सभा के लिए भवन। अगला शब्द है हमारा गान किसके लिए, स्वागत के लिए, विग्रह हो जाएगा स्वागत के लिए गान, स्वागत के लिए गान। तुम देखा होगा अतिथि वगैरह आते हैं जब स्कूल फंक्शन होते हैं, कल्चर प्रोग्राम कहीं पे भी, शिवार्पण विग्रह हो जाएगा शिव के लिए अर्पण, शिव भगवान शिव, शिव के लिए अर्पण। अभी शिवरात्रि का व्रत रहा था, शिव के लिए अर्पण, तो वहां पर बेलपत्र शहद और धतूरा पतूरा दान करे जाते हैं, शिव के लिए अर्पण। ऐसे ही है ब्राह्मण दक्षिणा, दक्षिणा किसके, ब्राह्मण के लिए, तो विग्रह हो जाएगा ब्राह्मण के लिए दक्षिणा, ब्राह्मण के लिए दक्षिणा। दक्षिणा मतलब दान पात्र में कुछ देना, दान स्वरूप कुछ देना, ब्राह्मण के लिए दक्षिणा। ऐसे देव बलि, तो बलि किसके लिए, देवों के लिए, विग्रह बन जाएगा देवों के लिए बलि, देवों के लिए बलि, देवों के लिए बलि दी जाती है। हमारे यहाँ परंपरा है बलियां दी जाती हैं। ठीक है, अगला देखो, अगला देखो, अगला शब्द भूत बलि, तो विग्रह हो जाएगा भूतों के लिए बलि। कन्या विद्यालय, कन्याओं के लिए विद्यालय। हाथ घड़ी, हाथ के लिए घड़ी। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। ठीक है, बाल अमृत, बालकों के लिए अमृत। राह खर्च, राह के लिए खर्च। पशुशाला, पशुओं के लिए शाला। कृषि भवन, कृषि के लिए भवन। परीक्षा केंद्र, परीक्षा के लिए केंद्र। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। मेज पोष, मेज के लिए पोष। हवन कुंड, हवन के लिए कुंड। ये सारे के सारे शब्द जो है अभी हम विग्रह आप खुद कर लें, इनके विग्रह आपको खुद करने हैं। एक एक शब्द परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण लिखा हुआ है। और सम्य क्या बनेगा, सम्य समाज जो बनेगा हमारा, सम्य समाज जो बनेगा हमारा, सम्य जो समाज जो बनेगा हमारा क्या बनेगा, संप्रदान तत्पुरुष बनेगा। उसका चिन्ह हमारा क्या होता है, के लिए रहता है। क्या चिन्ह रहता है बेटा, के लिए रहता है। एक एक शब्द का आप विग्रह खुद करके दे सकते हैं। जैसे कृषि भवन है तो भवन किसके लिए, कृषि के लिए भवन है। परीक्षा केंद्र, परीक्षा के लिए केंद्र है। तो ये सारे के सारे शब्द आप खुद कर सकते हैं। हवन कुंड, हवन के लिए कुंड। रसोई घर, रसोई के लिए घर। मार्ग व्यय, इस शब्द को देखो यहाँ पर थोड़ा अशुद्ध लिखा हुआ है, ये व्यय शब्द है। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय, खर्च करना। अगला शब्द है प्रौढ़ शिक्षा, तो प्रौढ़ों के लिए शिक्षा। ऐसे भ्रात शोक, भाई के लिए शोक। युवाणी, युवाओं के लिए वाणी। महंगाई भत्ता, महंगाई के लिए भत्ता। इन सारे शब्दों को आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगला ये देखो युद्ध भूमि, माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। राज्य लिप्सा, राज्य के लिए लिप्सा। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। मनोरंजन स्थल, क्रीड़ा क्षेत्र, चूहेदानी, मच्छरदानी। ये सारे शब्द आप यहाँ पे विग्रह में कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इनको आपको करना है और बड़े ही इत्मीनान के साथ करना है। बस करना क्या है आपको, तत्पुरुष समास में कि दूसरे पद की प्रधानता होगी और दूसरे पद से हमें प्रश्न पुट ऑफ करना है। जैसे हम क्रिया में प्रश्न पुट ऑफ करते हैं, मैंने आपको बताया है
जब तत्पुरुष समास स्टार्ट किया था मैंने आपको बताया है कि हमें क्रिया से प्रश्न पुट अप करना है, तो वहाँ पे अकर्मक और सकर्मक का ज्ञान होता है। यहाँ पर क्या है कि समासिक पद, मैंने आपको बताया था कि समास केवल दो पदों से मिलकर बना हुआ होगा, तो पहला पद और दूसरा पद, तो दूसरे पद से हमें प्रश्न पुट अप करना है। चिन्ह जहाँ छुपा हुआ होगा अपने आप निकलकर आपके सामने आ जाएगा, बस उस शब्द को उस शब्द के साथ में जोड़ना है। वीडियो को ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा तक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और बच्चे इसको जो है ज़्यादा ज़्यादा इसका पढ़ सकें और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें। और जो दूर दराज में बैठे हुए बच्चे हैं उन तक भी शिक्षा का प्रसार जो हमारा वो है वहाँ तक उन लोगों तक पहुँचे और हमारा वीडियो बनाना भी सार्थक हो। वीडियो को जो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, अगले उसमें जो है हम अगले समास पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।